जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राजस्थान के दुर्गों की बात कर रहे हैं। कोटा संभाग के दुर्गों की बात कर रहे थे और कोटा संभाग में हमने एक दुर्ग पढ़ा है, गागरोन किला झालावाड़। बहुत फेमस किला, राजस्थान का औदक दुर्ग या राजस्थान का जल दुर्ग, जो काली सिंध एवं आहू नदी के संगम पर स्थित दुर्ग है। संगम को हमने सामेल जी कहा है। राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव से बना है, मजबूत चट्टान पर बना हुआ है। राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जो अरावली पर्वतमाला में न होकर विंध्य पर्वतमाला में है ना। राजस्थान का किला कहलाता है गागरोन किला झालावाड़, जिसमें दो साके हुए हैं। 1423 ईस्वी अचलदास खिंची के शासनकाल में, 1444 ईस्वी अचलदास खिंची के पुत्र पालन सिंह के शासनकाल में। पहले वाला आक्रमण होसांग शाह द्वारा किया गया था। दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो हमारे मोहम्मद खिलजी प्रथम द्वारा। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। मुस्तफाबाद जरूर याद करना, एग्जाम में पूछते हैं। 2022-23 के फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा हुआ है। हमारे एग्जाम आने की संभावना रखता है कि किस दुर्ग का नाम क्या उपनाम है। 4 दुर्ग 4 उपनाम किसने कहा, ऐसा प्रश्न आने की संभावना रखता है। दर्शनीय स्थल में गीत कराई, संत मिटे शाह की दरगाह, ढेकुली, अरदा, ऐसे हमारे कुछ दर्शनीय स्थल, संत पीपा की छतरी, ऐसे हमारे दर्शनीय स्थल हमने गागरोन दुर्ग झालावाड़ में देखे। अब जो बात करने वाले हैं वो है हमारे दुर्ग का नाम, वो है तारागढ़ दुर्ग बूंदी। तारागढ़ जो बूंदी है वो हाड़ा शासक बड़सिंह द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कराया गया। वैसे तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी है उसका निर्माण किली कारणवश कराया था गुजरात, मालवा और मेवाड़। गुजरात, मालवा और मेवाड़ के शासकों के आक्रमण से बचने हेतु इस दुर्ग का निर्माण कराया गया। किसकी बात करें, तारागढ़ दुर्ग बूंदी की बात। यह दुर्ग एक पहाड़ी पर है, थोड़ी ऊंची पहाड़ी का कोई नाम नहीं, ऊंची पहाड़ी पर है। अतः यह हमारा गिरी श्रेणी का दुर्ग कहलाता है, गिरी श्रेणी में आता है। दुर्ग पहाड़ी पर है और जब रात हो जैसे तारे टिमटिमाते हैं वैसे इसकी लाइटें टिमटिमाती, मोमबत्तियां जो है इनकी दिया सले वो टिमटिमाता है, तो ऐसे लगता है जैसे तारे टिमटिमारे। अतः इसको हमने तारागढ़ नाम से जाना गया। यह दुर्ग जो है महलों का परिसर और तिलस्मी किला नाम से जानते हैं। महलों का परिसर इसलिए कह रहे हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी की बात करें क्योंकि इस दुर्ग में जो भी महल बने किसी एक राजा ने बनाकर राजाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी महल बने हैं, अतः यह महलों का परिसर कहलाता है। इस दुर्ग को देखकर कर्नल टॉड ने कहा है कि तारागढ़ दुर्ग के जितने भी महल है वो सभी महलों में इनके सौंदर्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है। सर्वश्रेष्ठ महलों के सौंदर्य को सर्वश्रेष्ठ कहने वाला कौन है, तो हमारा कर्नल जेम्स टॉड। इस दुर्ग में एक महल है सुख महल। कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, तो सुख महल है। उस महल में बैठकर हमारा ब्रिटिश उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग कुछ लिख रहा था और जब उसको भूतों की आवाज आई, मंजुलिका के घुंघरू की आवाज आई, तो उसने कह दिया यह दुर्ग तो शायद भूत प्रेतों द्वारा बना है। ऐसा कहलाने वाला दुर्ग जो है वो हमारा तारागढ़। यही रुडयार्ड किपलिंग बूंदी से निकलकर जब मेहरानगढ़ जाएगा तो वहां के डिजाइन को देखकर कह देगा कि यह दुर्ग तो परियों, फरिश्तों और देवताओं द्वारा मिला है। ऐसा दुर्ग। इस दुर्ग में एक दर्शनीय स्थल में गर्भ गुंजन तोप है जो गर्भ को गूंजा दे, ऐसी तोप है। जब भी तोपची इसमें पलिता लगाता था, पलिता लगाने के बाद वो पानी में कूदता था, इतनी भयंकर आवाज इसमें हुआ करती थी। वह जो है दुर्ग है वो हमारा कौन सा दुर्ग कह रहा है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी की अपन यहां बात कर रहे हैं। ठीक है, आज आपको खुशखबरी मिलेगी कि आज हमारी 2 घंटे की क्लास है। ये बस अगर ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या ताली बजाकर कटाक्ष कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, पर मैं मेरे दिल को ये मान रहा हूं कि आप मेरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहे कि आपने ताली बजा दी है ना, कि आज मेरी 2 घंटे की क्लास है। बहुत अच्छी खुशखबरी है। मेरे को भी जब ये 2:15 बजे मेरे को सब सूचना आई रोयल से, जब घर सोया होता माचे पर खाट पे आराम से रेस्ट कर रहा था, तो सूचना आई कि सर
2 घंटे लेनी है। तो मेरा दिल वहीं बगीचा बगीचा हो गया, मेरे बच्चों के साथ आज 2 घंटे होने वाला रूबरू। फिर मेरे को जो मैनेजमेंट करता सर है उन्होंने पूछ लिया कि सुपरविजन में बेस में कितना सिलेबस बाकी रहा है। तो उसमें मेरा दिल टूट गया कि सर बहुत कम सिलेबस बचा है। उन्होंने कहा तो शायद इस जून महीने में हो जाएगा। मेरे को कोशिश तो पूरी जारी है, नहीं तो जुलाई फर्स्ट वीक में हो जाएगा। थोड़ा सा दर्द हुआ, दर्द दिल इधर हुआ, लेकिन फिर भी क्या करे, बेटी बड़ी हो जाती तो एक दिन उसको विदा करना ही पड़ता है। आओ बात करते हैं, इस दुर्गों की बात कर रहे हैं, दुर्गों की बात कर रहे हैं ना बेटा। तो दुर्गों में हम यहाँ बात करने वाले किस दुर्ग की बात करने वाले, तारागढ़ दुर्ग बूंदी की बात करें। तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने कराया, हाड़ा शासक बर सिंह द्वारा। किसके द्वारा, हाड़ा शासक बर सिंह द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कराया। जो मैंने आपको कल समझाया वो अभी समझाया, फिर वापिस आपको स्लाइड के माध्यम से समझा रहा हूँ। हाड़ा शासक बर सिंह का पहाड़ी पर बना है, अतः हमारा गिरी से निकाल दुर्ग के कारण जरूर याद रखना। जैसे भैंस रोडगढ़ को बनाने का कारण क्या था, पर्वतीय लुटेरों से बचने के लिए, उसी तरह तारागढ़ दुर्ग जो है वो गुजरात मालवा मेवाड़ के शासकों के हमले से बचने, GMM गुजरात मालवा और मेवाड़ के शासकों से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण कराया गया। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, तिलस्मी किला इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भूत प्रेतों द्वारा बना, ऐसा कहा गया रूड़ा के में, इतना इसको तिलस्मी किला। दूसरा, महलों का परिसर इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो महल बने किसी एक राजा नहीं बनाए, राजा की पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं द्वारा यह महल बने, अतः इसको महलों का परिसर के नाम से जाना गया। और इन महलों के जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को सर्वश्रेष्ठ कहने वाला हमारा कर्नल जेम्स टॉड है। फिर रूडियार्ड किपलिंग क्या कहा कि शायद इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा, किसके द्वारा, भूत प्रेतों द्वारा। यहाँ पर अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल, इंपोर्टेंट दर्शनीय स्थल हमारा रतन दौलत दरी खाना, जो प्रेम रतन दायियों में राज तिलक होता है, वैसे ही यहाँ बूंदी के शासकों का राज तिलक हुआ करता था। बूंदी के साथ, हाँ जा मैं कर लू, गूगल पे नहीं, मैं इधर ही बताता, पायो रे पायो प्रेम रतन धन पायो, जो हमारी हीरो नाचती है, देखना आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो रतन दौलत मेरे को कोई तकलीफ नहीं, आपने कहा मैंने दे दिया है ना, क्योंकि आपने फीस दी है, तो पायो पायो करने में मेरे को कोई तकलीफ नहीं आ रही है ना। तो रतन दौलत दरी खाना है जो हमारा बूंदी के शासकों का, एक दिन अच्छा प्रोग्राम रखेंगे, है ना, आप और हम ही होंगे, गेट बंद होगा और आनंद लेंगे 1 घंटे तक, निश्चिंत रहे, लास्ट दिन में रखेंगे। रतन दौलत दरी खाना जो बूंदी के शासकों का राज तिलक स्थल कहलाया। फिर यहाँ गर्भ गुंजन तोप है, तोपे बहुत सारी, उसमें से गर्भ गुंजन तोप है। यह गर्भ गुंजन तोप में क्या, तोप में पलीता लगाने के बाद तोपची पानी में कूदते थे। यह रंगमहल का निर्माण शत्रुशाला का, यह प्रश्न पूछा हुआ है, रंगमहल का निर्माण किसने कराया और चित्रशाला का निर्माण किसने, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है उपाध्याय, थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है। रंगमहल का निर्माण शत्रुशाल या छत्रसाल ने कराया, और चित्रशाला जहां भित्ति चित्रण हुआ है उसका निर्माण महाराव उमेश सिंह ने कराया। किसने कराया, महाराव। ये चित्रशाला हमारी चित्र शैली से संबंध रखती है, बूंदी चित्र शैली से। ठीक है, यहाँ पर सुख महल है, उमेद महल है, अनिरुद्ध महल है, दूधा जो महल है ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन महलों में आता है। कौन सा महल, दूधा महल सबसे प्राचीन महलों में आता है, और जीव रखा महल, ऐसे महल हमारे इस दुर्ग के अंदर है। यहाँ एक घटना घटी थी, हमने बात करी कि गुजरात मालवा और मेवाड़ के शासकों के हमले से बचने के लिए, तो मेवाड़ के शासक थे क्षेत्र सिंह, इस दुर्ग को जीतना चाहते थे लेकिन युद्ध में मारे गए। तो इनके जो पुत्र थे राणा लाखा, उन्होंने अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा की कि जब तक इस दुर्ग को जीत ना लूं तब तक मेरे अंदर चैन नहीं। लेकिन यह भी इस दुर्ग को जीत नहीं पाए, अतः इन लोग के द्वारा एक मिट्टी का किला बना गया, युद्ध हुआ और इस युद्ध को, इस दुर्ग को विध्वंस किया। ऐसा इस दुर्ग के बारे में कहते हैं। यह घटना हमारे तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में कहलाती। अब ये इतनी बातें बोली वो अपन एक बार लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन विद्यार्थी मेरे साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा, सारे ऑनलाइन विद्यार्थी। हेडिंग डालेगा तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ दुर्ग बूंदी। लक्की क्या सर, मैं तो मंथली आपकी क्लास लेने आता हूं, आपने बताया नहीं 2 घंटे की है, वरना आज क्लास आता। तो कहां गए हो, घर पे सोया है? ओहो, अभी भी आजा बेटा लक्की, अभी भी आजा, है ना। तारागढ़ दुर्ग बूंदी की बात कर रहे हैं। तारागढ़ दुर्ग बूंदी लिखिएगा, निर्माता हाड़ा शासक बर सिंह,
निर्माता लिखेगा हाड़ा शासक बरसिंह। तारागढ़ बूंदी के निर्माता हाड़ा शासक बरसिंह इसके निर्माता माने गए हैं। फिर निर्माण के कारण की बात करते हैं। निर्माण का कारण पहले लिख लीजिएगा। निर्माण का कारण रहा है गुजरात, मालवा और मेवाड़ के शासकों के हमले से बचने हेतु, हमले से बचना है। हमले से बचने हेतु, हमले से बचने हेतु मालवा, गुजरात और मेवाड़ के शासकों हमले से बचने हेतु दुर्ग का निर्माण बनाया गया, कारण हो गया। श्रेणी इसकी गिरी, पहाड़ी पर बना है, अतः गिरी श्रेणी का दुर्ग है। गिरी श्रेणी का दुर्ग है, श्रेणी इसकी गिरी दुर्ग है। उपनाम में इसको हम जानते हैं तिलिस्मी किला और महलों का परिसर, महलों का परिसर, तिलिस्मी किला और महलों का परिसर नाम से इसको जाना जाता है। महलों का परिसर, तिलिस्मी किला और महलों का परिसर, महलों का परिसर लिखेगा नोट। हा तिलिस्मी किला और महलों का परिसर। महलों का परिसर लिखने के बाद नोट लिखना है, लिखेगा नोट। महलों का परिसर लिख लो, उसके बाद नोट लिखना है। क्या नोट है? रुडियार्ड किपलिंग वाला नोट कथन बाद में लिखेंगे, है ना, जल्दबाजी मत करना। महलों का परिसर लिखा, लिखेगा नोट। तारागढ़ दुर्ग लिखेगा नोट। तारागढ़ दुर्ग में बने महल, तारागढ़ दुर्ग में बने महल किसी एक राजा द्वारा, तारागढ़ दुर्ग में बने महल किसी एक राजा द्वारा, किसी एक राजा द्वारा न बनाकर, एक राजा द्वारा न बनाकर बल्कि राजाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी, राजाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी, राजाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा बना है। पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा बना है, राजाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के महल एक राजा द्वारा न बनकर बल्कि राजाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा बना है। अतः इसे महलों का परिसर कहते हैं। अतः इसे महलों का परिसर कहते हैं। महलों का परिसर, सर है ना, चर की जगह। जी तो नहीं घबरा रहा? हाँ बताना, नींबू पानी मंगा देंगे। महलों का परिसर कहते हैं। सेकंड नोट एक और लिखेगा, एक नोट और लिखेगा, नोट। सेकंड नोट और लिखना है, ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी ध्यान दें। सेकंड नोट, कर्नल टोड ने लिखेगा, कर्नल टोड ने राजपूताना के राजप्रसादों में, कर्नल टोड ने राजपूताना के राजप्रसादों में, राजपूताना के राजप्रसादों, राजप्रसाद किसको कहते हैं? राजा के महल। प्रसाद का मतलब प्रासाद है, राजप्रासादों, राजप्रासादों। कर्नल टोड ने राजपूताना के राजप्रासादों में तारागढ़ के राजप्रासाद को, तारागढ़ के राजप्रासाद के क्वेश्चन लिखो महल, राजप्रासाद के क्वेश्चन लिखो महल। राजप्रासाद को सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ कहा, सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ, सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ कहा।
सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ कहा। किसने? कर्नल जेम्सटोन। देखो यहां एक हिंदी का शब्द युग में है, आपके एग्जाम पूछा जा सकता है। एक तो होता है प्रसाद और एक होता है प्रासाद। शब्द युग में है, कब याद करोगे? नहाते समय याद करो, फ्रेश होते समय याद करो, इसके लिए ज्यादा समय खोटी नहीं करना है। मैंने हिंदी जो याद की वॉशरूम में बैठे बैठे याद की पूरी हिंदी। आप मेरे को कोई भी चीज एक पर्यायवाची दे दीजिएगा, मैं उसके 3 पर्यायवाची दे दूंगा। मैंने उस समय वहां 15 मिनट का जो समय होता है वॉशरूम बैठने का, उस समय को भी मैंने नहीं खोया है। पूरा राजस्थान सुन रहा है इस बात को। वहां पर भी मैं पर्चियां बना के ले गया हूं, पोस्टर चिपका दिए, चुपचाप बैठे रहते थे, अपना काम हो ही रहा है। और सामने जो पोस्टर है, हंसी आई, सच्चाई है, वो सामने जो पोस्टर है उसमें लिख लेता, उसको पढ़ता रहता यूं करके, बस अपना काम हो ही रहा है, इधर अपना काम इधर भी हो रहा है। तो मैंने एक पंथ 2 काज किए हैं, गलत नहीं है। समय 15 मिनट का समय भी हमारे लिए बहुत कीमती, अगर हम वास्तव में सच्ची तैयारी प्रतियोगी परीक्षा की कर रहे हैं तो। यहां याद किया है मैंने। प्रसाद का मतलब होता है दुआ। प्रसाद का मतलब क्या? दुआ। किसका प्रसाद? माता जी का प्रसाद, भैरव जी का प्रसाद, महादेव जी का प्रसाद, हनुमान जी का प्रसाद, गणेश जी का प्रसाद, दुआ। वो प्रासाद का मतलब होता है महल। ऐसे शब्द पूछ लेगा। आता है और और का मतलब तरफ और का मतलब तथा। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आते हैं। अंश और अंश भूल जाएंगे। तरणी और तरुणी कब याद करेंगे? समय नहीं है। भी आपके एक अंग्रेजी का वर्ड आ जाएगा, उसको हिंदी में बताना है, कब याद करोगे उसको? कब? अभी से याद करना चालू करो। ए से लगाकर जेड तक आप में कोई भी एक शब्द, टेंडर, टेंडर इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निविदा, निविदा कहते हैं। एक आदमी, हाँ वो रूटीन की बात है, ऐसे सब पूछेगा। चलिए ये तो हो गया। अब लिखेगा कथन। ऑनलाइन विद्यार्थी आप लिखेगा कथन। कथन, कथन लिखेगा कथन। रूडयार्ड किपलिंग। कथन लिखेगा रूडयार्ड किपलिंग। कथन लिखना है रूडयार्ड किपलिंग का। इन्वर्टेड कॉमा लिखेगा, शायद इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ है। शायद मेरी शादी का यार दिल में, शायद इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ है। भूत प्रेतों द्वारा हुआ है। जब रूडयार्ड किपलिंग सुख महल में बैठा हुआ था तब इस बात को उसने कहा है। और घुंघरू की आवाज आई। किसके घुंघरू? मंजुलिका के घुंघरू। और मंजुलिका कौन? विद्या बालन। दुर्गाष्टमी पर मारूंगी। क्या नहीं क्या? भूल-भुलैया मूवी में रात को देख लेते, पानी पीने की इच्छा नहीं हो गए, क्योंकि पता नहीं अंधेरे में मंजुलिका नहीं आ जाए कहीं। लिख दिया होगा। बात करते हैं इसके दर्शनीय स्थल की। लिखेगा दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल, हाँ बेटा, खटाखट लिखना। रूडयार्ड किपलिंग का शायद दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ है। लिखा जी जी। अब बात करते हैं दर्शनीय स्थल की। बात करते हैं। लिखिएगा दर्शनीय स्थल। सबसे पहला दर्शनीय स्थल है रतन दौलत दरी खाना। दर्शनीय स्थल में रतन दौलत दरी खाना। रतन दौलत दरी खाना। दर्शनीय स्थलों में रतन दौलत दरी खाना क्या है? तो डेस्क ना, बूंदी के शासकों का राज तिलक स्थल। बूंदी के शासकों का राज तिलक स्थल। बूंदी के शासकों का राज तिलक स्थल। एग्जाम में पूछेगा 4 दुर्गों के 4 राज तिलक स्थल एग्जाम में आ सकता है। संगत असंगत सुमिलित कीजिए, लेकिन कुछ तो कर दीजिए, है ना। तो रतन दौलत खाना क्या है? बूंदी के राज शासकों का राज तिलक स्थल कहलाया। सेकंड है गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप, गर्भ को गुजारने वाली तोप है। घर घर में तोप मिल जाएगी, ऐसे ही दुर्गों में भी तोपें हैं। आप में से भी एक आधी तोप जरूर होगी। गर्भ गुंजन तोप क्या है? लिखेगा तोप में पलिता लगाने के बाद तोपची पानी में कूदते थे। लिख लीजिएगा गर्भ गुंजन तोप। तोप में पलिता मतलब बारूद लगाने के बाद तोपची पानी में कूदते थे। पानी में कूदते थे।
पानी में कूदते थे। तोपची, पलीता लगाने के बाद। तीसरा है रंगमहल। रंगमहल, यह भी महल पूरा चित्रित महल है, रंगमहल, जिसका निर्माण शत्रुसाल या छत्रसाल ने कराया। रंगमहल, रंग भरे बादल से तेरी मेरी आंचल से लिख दिया तेरा नाम चांदनी। रंगमहल निर्माता है राव शत्रुसाल या छत्रसाल। राव शत्रुसाल या छत्रसाल, रंगमहल के निर्माता। एग्जाम में पूछा है प्रश्न, 2-3 बार रिपीट हुआ है, हमारे एग्जाम में आने की संभावना रख सकता है। कहां जा रहे बेटा? तभी सर चले जाओ, घर चले जाओ। कोई है इसके साथ? चले जाओ। रंगमहल का निर्माता राव शत्रुसाल या छत्रसाल। फिर आता है चित्रशाला। चित्रशाला का निर्माण महाराव उमेश सिंह द्वारा निर्मित क्वेश्चन ऑफ भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण, क्वेश्चन क्या है? भित्ति चित्रण है, भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण चली जाएगी बेटा, ध्यान से आना है ना। चित्रशाला महाराव उमेश सिंह द्वारा निर्मित है और क्वेश्चन का भित्ति चित्रण, दीवारों पर बने हुए चित्र हैं। चित्रशाला में हमने खूब बात करी थी भित्ति चित्रण की। देवगढ़ के आजारा रोवरी मोती महल से चालू हुए थे और बूंदी तक लाकर छोड़ा था मैंने आपको भित्ति चित्रण में। बहुत जगह भित्ति चित्रण है, पूछ लेगा एग्जाम में, बहुत बार रिपीट किया है, बहुत लंबा भी चलाया था उस टॉपिक को। उसके बाद लव लेटर लिख दिया गया, मेवाड़ा सर ने बहुत लिखा दिया, चित्रशैली इतनी पढ़ा दी मैंने, उसके बाद भी भरोसा नहीं, क्योंकि बहुत है उसमें मैटर। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा 24 कैरेट पढ़ा है चित्रशैलियों को। फिर बात करते हैं सुख महल। अगला जो महल है वो सुख महल, उमेद महल, अनिरुद्ध महल। सारे महलों के नाम लिख लीजिएगा, सुख महल, उमेद महल और अनिरुद्ध महल। और दुद्धा महल के सामने लिखना सबसे प्राचीन महल। दुद्धा महल जो है सबसे प्राचीन महल है, दुद्धा महल सबसे प्राचीन महल। बाकी सुख महल, उमेद महल और अनिरुद्ध महल। और अंतिम नीचे लिखा हुआ महल है जिसका नाम है जीव रखा महल। जीव रखा, जीव राखजो, जीव रखा महल, जीव रखा। हाँ हाँ, जीव रखा, र के बाद आधा ख पूरा खा, जीव रखा महल है। जो भी बस ये है महल, है ना। ये हमारे इस दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल के रूप में जाने जाते हैं। अनिरुद्ध महल, उमेद महल और सुख महल। इसके अलावा दुद्धा महल जो इस तारागढ़ दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है, जीवरखा महल। चित्रशाला, रंगमहल, गर्भ गुंजन तोप और रतन दौलत दरीखाना। रतन दौलत दरीखाना भी एक प्रकार का महल है जहां पे राजप्रसादों का, राजाओं का राज तिलक स्थल हुआ करता था। बात करते हैं इस दुर्ग की एक घटना की बात करते हैं। लिखिएगा दुर्ग की घटना, दुर्ग जीतने की घटना, ऐसा लिखो, दुर्ग जीतने की घटना। घटना दुर्ग जीतने की, दुर्ग जीतने की घटना किसकी है? दुर्ग जीतने की, दुर्ग जीतने की। क्या है घटना? है दुर्ग जीतने की। डेस करके लिखना है आपको। मेवाड़ शासक, लिखिएगा डेस करके, मेवाड़ शासक क्षेत्र सिंह द्वारा, क्षत्रिय वाला श है, मेवाड़ शासक क्षेत्र सिंह द्वारा दुर्ग को, क्षेत्र सिंह द्वारा दुर्ग को जीतने के प्रयास में, जीतने के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हुए। जीतने के प्रयास में कौमा वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। मेवाड़ शासक क्षेत्र सिंह द्वारा दुर्ग को जीतने का के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हुए, कौमा
वीरगति प्राप्त हुए, कौमा अतः क्षेत्र सिंह के पुत्र राणा लाखा के जमाने में हमारे यहाँ पर पिछोला झील का निर्माण हुआ था, और इस पिछोला झील के अंदर ही नटनी का चबूतरा है ना, लाखा के समय की बात है। अतः क्षेत्र सिंह के पुत्र लाखा द्वारा दुर्ग को जीतने की प्रतिज्ञा ली गई। दुर्ग को जीतने की प्रतिज्ञा ली गई, किंतु जीत नहीं सके। अंततः जीत नहीं सके, फिर लिखना है अंततः एक मिट्टी का किला बनाकर दुर्ग को विध्वंस किया। ये दुर्ग को जीतने की प्रतिज्ञा मेवाड़ राणा क्षेत्र सिंह द्वारा की गई, लेकिन जीत नहीं पाए, वीरगति को प्राप्त हुए, तो उनके पुत्र लाखा ने यह प्रोग्राम किया। हाँ, वो मतलब उसमें फिर उसको पूरा बनाया है, और फिर युद्ध भी हुआ है, नकली बनाया गया, तो फिर उसके बाद वो विध्वंस किया गया था। इस दुर्ग को नहीं, इसी तर्ज का दुर्ग बना है। तो ये था हमारा तारागढ़ दुर्ग बूंदी की बात। अब हमारे कोटा संभाग के 3-4 दुर्ग और हैं, शेरगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग और कोटा के किला। 3 दुर्ग और छोटी छोटी सी बातें हैं, उसकी ओर बढ़ेंगे। ये लिख दिया आप लोगों ने, लिखा। बात करेंगे शेरगढ़ दुर्ग 12 की। किसकी बात करेंगे? शेरगढ़ दुर्ग 12 की। हेडिंग डालेगा आप 12 क्यों? हाँ, शेरगढ़ दुर्ग 12 की बात करते हैं। देखा? अच्छा, अपने राजस्थान में महिला पुरुष की एक आदत है कि अपने पियर की बात आ जाती है। जैसे अपन बस में बैठ के जा रहे हैं, यहां से जयपुर जा रहे हैं, है ना, यहां से भीलवाड़ा जा रहे हैं, और अपने पास में कोई बैठा होता है, तो उसके साथ अपने को सफर तय करना पड़ता है। तो उसको पूछ लेते हैं, भाई साहब आप कहाँ जाओगे? बहन जी आप कहाँ जाओगी? या बहन जी पूछ रहे, भाई साहब आप कहाँ जाओगे? तो अपन मुस्कुरा के कह देते कि मैं तो यहाँ जाऊंगा। फिर अपन भी आप कहाँ जाओगे? वो कहती है मैं यहाँ जाऊंगी। तो अपने को भी यूं लगता है चलो इतने घंटे इतना समय इनके साथ बिताना है, और थोड़ी देर तक बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा तो बातचीत करना चालू हो जाएगा। और बातचीत होगी कंडक्टर से या ड्राइवर की, क्योंकि ड्राइवर तेज चलाएगा, है देखो ना कितना तेज चला, क्या करे भाई जी। वो पैसेंजर है, वो यूं बोलेगा, क्या करे भाई जी, है तेज चला रहा, कहीं मरवाएगा क्या, है बीवी बच्चे हमारे घर पर, ऐसे छोटी मोटी। और उसके बाद सिलसिला चालू हो जाता बात करने का, दोनों पैसेंजर का। और आप कहाँ जाओगे? मैं तो वहां की हूँ, वहां जा रही हूँ। अच्छा वहां? अरे वहां तो मेरी मौसी है। ये लो सा, बस यहीं से चालू हो गया कि यार ये तो मेरी मौसी की आंखें हैं। तो अच्छा आप मौसी की आंखें, वो घर तो उस गली में घर, हाँ उस गली में ये फलाना लाल जी, ढिंका लाल जी, ऐसे है ना, ऐसे बात कर लेते हैं। और जब महिला गांव के आसपास पहुंचती है और गांव के वो पेड़ नजर आ जाते हैं, तो राजी हो जाती है कि मेरे देखो गांव आने वाला। उसके बाद जैसे गांव आ गया, वो गांव के कुत्ते नजर आ जाते हैं। उसके बाद उस महिला के जी में जीव आ जाता है कि बस मैं पहुंच गई, पियर पहुंच गई हूं। ये हमारे राजस्थान की महिलाओं का होता है, है ना, ऐसा जरूर होता है। एक्सपीरियंस तो खूब लिया है राजा, मैंने खूब बस में बैठा हूं और खूब बातें करी है। आओ आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं शेरगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। शेरगढ़ दुर्ग क्यों बना उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात है शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है। तो यहाँ एक नदी बहती, परवन नदी, उस परवन नदी पर है, और एक पहाड़ी का नाम है कोषवर्धन पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कोषवर्धन पहाड़ी पर नागवंशी शासकों द्वारा, इसके वास्तविक निर्माता कौन है कई जानकारी हमको नहीं मिली। शेरगढ़ दुर्ग 12 की परवन नदी के किनारे कोषवर्धन पहाड़ी पर बना है। लेकिन 1542 ईस्वी में 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इधर
मालवा अभियान के समय, मालवा अभियान, शेरशाह सूरी जो था, जाम हो गया दिखे, मालवा अभियान के समय इस दुर्ग में ठहरा और इस दुर्ग का जीर्णोद्धार किया। क्या किया? दुर्ग का जीर्णोद्धार किया। किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। और शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार किया। मालवा अभियान को जीतने के लिए जा रहा था तो 1542 में जीर्णोद्धार किया। अतः इस दुर्ग का नाम बदलकर शेरगढ़ रख लिया। क्या रख लिया? शेरगढ़ रख लिया। पहाड़ी पर बनाए, कौन सी पहाड़ी है? कोसवर्धन पहाड़ी पर, अतः इसका उपनाम हो गया कोसवर्धन दुर्ग कहलाया। पहला पॉइंट तो यह है, वो पहाड़ी पर है अतः हमारा गिरी दुर्ग की बात करता है। एक पॉइंट आपका ये बैठ रहा है। दूसरा पॉइंट यह है, शेरशाह के बाद इस दुर्ग पर मुगलों का अधिकार रहा और मुगलों में एक मुगल शासक रहा है। मुगल शासक था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, हाँ, फर्रुखसियर। यह प्रश्न एक एग्जाम में पूछ लिया इसको। मुगल शासक फर्रुखसियर ने इस दुर्ग को, कोटा का शासक था भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह प्रथम। इस भीम सिंह प्रथम को पुरस्कार स्वरूप इस दुर्ग को दे दिया। यह एग्जाम में आया है एक बार प्रश्न कि मुगल शासक कौन था जिसने कोटा के महाराजा भीम सिंह प्रथम को यह दुर्ग पुरस्कार स्वरूप दिया है? तो मुगल शासक था फर्रुखसियर। पहला पॉइंट, एक पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट, इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ क्यों रखा गया? कि शेरशाह सूरी जब हुमायूं को हराया, उसके बाद मालवा अभियान की तरफ जा रहा था, तब 1542 में इस दुर्ग में ठहरा और इस दुर्ग का जीर्णोद्धार किया और इस दुर्ग का नाम क्या रख लिया? शेरगढ़ रख लिया। अब इसमें 3 हवेलियां हैं, याद रखना। जालाओं की हवेली, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जाला की हवेली कोटा में है। जाला की हवेली कोटा में है और जालाओं की हवेली बारा में है। बहुत कंफ्यूजन करेगा, वो नहीं है। जाला जालाओं, जाला कोटा, जालाओं बारा में। तो जालाओं की हवेली शेरगढ़ दुर्ग बारा में, आमिर खां का मल हवेली शेरगढ़ दुर्ग बारा में और पाटन वालों की हवेली शेरगढ़ दुर्ग बारा में। ये इसके 3 दर्शनीय स्थल। बाकी इस दुर्ग में कुछ भी नहीं है, पूरा दुर्ग ही खंडर अवस्था में है। लिख लीजिएगा, इस बात को लिखिएगा। ये 2 बातें मैं लास्ट में लिखाऊंगा आपको, है ना। सबसे पहले लिखिएगा शेरगढ़ दुर्ग स्थित कहां पर है? परवन नदी के किनारे, कोसवर्धन पहाड़ी, लिखिएगा। आदमी ये कभी, एक शख्स ने कमेंट्स किया, सर बस में बेटा बेटा आदमी कभी नहीं कहता कि मैं शादीशुदा हूं, वो हमेशा कहता है कि मैं सिंगल हूं। भाई मैंने तो आज तक कक्षा, पहली कक्षा में कह दिया था, मैं उन आदमियों में नहीं हूं। मैंने पहली कक्षा में कह दिया मेरी इकलौती पत्नी है। कहा है आपको? वो 10 बार बोलता भी हूं मैं, वो गूगल पे भी बताऊंगा मेरी पत्नी का फोटो आपको, अगर गूगल पे पड़ा होगा तो, ठीक है। चलिए लिखेगा, स्थित है परवन नदी के किनारे, कोसवर्धन पहाड़ी, जिला बारा। क्लियर? स्थित। फिर लिखना है निर्माता नागवंश की शासकों द्वारा, नागवंशीय शासकों द्वारा, नागवंशीय शासकों द्वारा। दिल खुश भी बारा का है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को जरा पानी पिलाओ ना राजा, आप पिला दो आज। थोड़ा थोड़ा पी लेता हूं। ये सारी बात लिख लो, लाल अक्षर वाली बात मैं बाद में लिखाऊंगा। एक बार ये पॉइंट बनाकर लिख लो। ऑनलाइन विद्यार्थी आप लोग भी लिखना इस बात को, सारे ऑनलाइन विद्यार्थी। हाँ राजा, हाँ मजे में। और बाबू भैया, वो कहा एक भैया यहाँ थे जो किया मैंने। अच्छा, इन्वर्टर है अपने तक करते हैं, पूरा बच्चों को दुखी नहीं कर सकता मैं। आराम से लिखो, राइटिंग अच्छी राजा आपकी, बहुत अच्छी राइटिंग है, जैसे आप है वैसी राइटिंग है आपकी। बड़े भैया कहाँ गए? बड़े भैया की बच्ची है, दोनों बड़े। हाँ अच्छी।
सोनू ने तो पानी पिला दिया आज मेरे को। हा? बच्चा है। ये वाला पढ़ लिखा, फिर 2 पॉइंट लिखा रहा हूं, वो बाद में मैं लिखा रहा हूं। पहले इधर वाली चीजें दर्शन स्थल तक लिख लीजिएगा। लिख दिया? लिखेगा जी जी। तबीयत ठीक है बेटा? यहां बेटा करोन अलग थलग रहती है बच्ची। आप पर, आपको पता है सारी गर्ल्स में आपको इतना क्यों अच्छा रखता हूं? क्योंकि आप लोगों में मेरी, मैं बेटी को देखता हूं। आज नहीं तो कल वो भी उदयपुर छोड़ के जाएगी पढ़ने के लिए, है ना, 1 साल बाद। तो उसकी भी चिंता मेरे को सताती रहती है कि कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, वहां किस तरह से पढ़ेगी, कैसे लोग मिलेंगे। उसको मैं वैसे गाइड करता रहता हूँ, रोजाना कुछ न कुछ बात बताता रहता हूँ, मेरी क्लास भी सुनाता हूँ उसको। तो वो समझती सब है लेकिन बोलती नहीं है, तारीफ नहीं करती है। और अच्छा ठीक है, ओके, यूं करके छोड़ देगी, पर है होशियार छोरी। आज तो ननियाल गई है 12th में पीसीएम। हाँ 12th। हाँ किसमें? 12th अभी चल रही है उसके, चल रही है। चलिए नोट लिखेगा, नोट। और सबसे पहला नोट लिखेगा, नोट 1542 ईस्वी में, नोट करके लिखो 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी, 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी, 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी मालवा अभियान के लिए जाते समय, शेरशाह सूरी मालवा अभियान के लिए जाते समय, मालवा अभियान के लिए जाते समय, कौमा, इस दुर्ग में रुका, इस दुर्ग में रुका, मतलब जीत कर रुका है, कौमा दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, रुका कौमा दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। अतः दुर्ग शेरगढ़ कहलाया, अतः दुर्ग शेरगढ़ कहलाया, दुर्ग शेरगढ़ कहलाया, अतः दुर्ग शेरगढ़ कहलाया। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, मुगल शासक फर्रुखशियर, मुगल शासक फर्रुख, रू के ऊपर र है, मुगल शासक फर्रुखशियर ने, फर्रुखशियर ने, मुगल शासक फर्रुखशियर ने कोटा के, कोटा के, कोटा के भीम सिंह प्रथम को, फर्रुखशियर ने कोटा के भीम सिंह प्रथम को यह दुर्ग, कोटा के भीम सिंह प्रथम को यह दुर्ग पुरस्कार स्वरूप दिया, भीम सिंह प्रथम को यह दुर्ग पुरस्कार स्वरूप दिया, पुरस्कार स्वरूप दिया, पुरस्कार स्वरूप दिया। यह था हमारा शेरगढ़ दुर्ग, जिला 12, जालाओं की हवेली। वेरी इंपॉर्टेंट बात, जालाओं की हवेली, एग्जाम आने जैसा प्रश्न याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन करेगा। चित्रशैली में भी, चित्रशैली में भी हमने बात करी जाला की हवेली पर, भित्ति चित्रण यहां पर, क्योंकि वहां के भित्ति चित्रण में हमने क्या देखा, रानियों और स्त्रियों को शिकार करते दिखाया गया। एग्जाम आने की संभावना रख सकता। अगला है शाहाबाद दुर्ग, हेडिंग डालेगा शाहाबाद दुर्ग, शाहाबाद, यह भी हमारा जिला 12 में है। शाहाबाद दुर्ग जिला 12 कहां पर है? भामती पहाड़ी पर है, भामती पहाड़ी। देखिएगा छोटी सी जानकारी है, छोटा सा दुर्ग है, खंडर अवस्था में है। आप 12 क्यों देखा आपने? दर्शन करने गए दुर्ग में,
कैसा दिखता है? एक दो साल पहले कैसा दिख रहा था? खंडर में था, टूटा बांग। हाँ, ये विरासत है, अब नहीं बनने वाली। न तो ऐसे कोई राजा रहे, न ऐसी कोई रानियां रही है, न ऐसे कोई युद्ध हुए हैं, न राजा कोई जीत पाएगा जो इस दुर्ग को बना दे। तो बन गए हैं दुर्ग, उनको सुरक्षा करने का काम आप लोगों का है ना, विरासत है। तो यह दुर्ग जो है भामती नदी पर है। किमसे? भामती नदी पहाड़ी पर, नदी नहीं सॉरी, भामती पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ। किसने बनाया? राजा मुकुट मणिदेव द्वारा बना है। निर्माता है राजा मुकुट मणिदेव। राजा मुकुट मणिदेव द्वारा बना हुआ दुर्ग है। पहाड़ी पर है, भामती पहाड़ी पर। तो सीधा सा अर्थ हो गया कि श्रेणी हो गई इसकी गिरी श्रेणी का दुर्ग है। श्रेणी हो गई इसकी गिरी श्रेणी, श्रेणी हो गई हमारी गिरी श्रेणी, गिरी श्रेणी का दुर्ग है, गिरी श्रेणी। अब इसमें दर्शनीय स्थल में देखो, एक दर्शनीय स्थल अभी थोड़ी देर पहले आया था, गर्भ गुंजन तोप। कहां थी? तारागढ़ दुर्ग बूंदी। एक तोप आई है नवल बाण तोप, लिखिएगा दर्शनीय स्थल में नवल बाण तोप। दर्शनीय स्थल में नवल बाण तोप, नवल बाण तोप है दर्शनीय स्थल में, नवल बाण तोप। दूसरा यहां पर एक छोटा किला है, एक महल है चतुष्कोणी, और वो महल किला कौन सा है? बाला 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 किला है ना। यह लघु दुर्ग जो चतुष्कोणीय महल के रूप में है, बाला किला। लघु दुर्ग है, छोटा दुर्ग है। शाहबाद के अंदर छोटा महल है जो बाला किला के नाम से जाना। वो किस आकृति का है? चतुष्कोणीय आकृति का, चतुष्कोणीय चार कोणी वाले आकृति से बना हुआ किला है बाला किला। एक बाला किला आप अलवर में पढ़ेंगे, वो अलग है। बाला जिसको कुआनों का किला कह रहे हैं, वो बात हम अलग करेंगे। ये दुर्ग अलग है, ये महल है जो इस दुर्ग के अंदर। जैसे कुंभलगढ़ में कटारगढ़ है, उसी प्रकार से शाहबाद में बाला है। यू समझिएगा, शाहबाद में बाला, वो कुंभलगढ़ में कटारगढ़। लघु दुर्ग हुआ उस प्रकार से। इधर एक महल है बादल महल, बहुत सारे महल मिलते हैं, तो एक महल और है जिसका नाम है बादल महल। बादल महल बादल महल। और एक दर्शनीय स्थल वेरी इंपॉर्टेंट, यह है जामा मस्जिद, जो राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आवे कि राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? दिल्ली की जो जामा मस्जिद उसी तर्ज पर बनी हुई मस्जिद है। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसी की तर्ज पर औरंगजेब के समय में इस मस्जिद का निर्माण करा गया था। तो ये राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली की तर्ज पर बनी, जामा मस्जिद की तर्ज पर ही यह मस्जिद बनी है और राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद है। पॉइंट पकड़ के रखना, राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद। शाहबाद जो क्षेत्र है 12 जिले में, सबसे ज्यादा हमारे सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं। शाहबाद तहसील और किशनगंज तहसील, सहरिया जनजाति के लोग, जिनके दो प्रसिद्ध मेले हैं। हमने कई बात करी होगी, कपिल धारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कपिल धारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा, और एक लगता है सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है ना। वो ही शाहबाद क्षेत्र में सहरिया जनजाति, उसी क्षेत्र में शाहबाद किला है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला आ रहा है हमारा कोटा किला। हेडिंग डालेगा कोटा किला। बात करेंगे कोटा किला की, छोटा सा दुर्ग है, कोटा किला की बात करें। कोटा किला, कोटा जो किला है वो चंबल नदी के किनारे है। किसके किनारे है? चंबल, प्योर एकदम चंबल के पास नहीं, चंबल से थोड़ी दूर है, लेकिन फिर भी चंबल नदी के किनारे माना गया है कोटा किला। कोटा किला चंबल नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे है। इधर वाली बात फिर से बोल रहा हूं, शाहबाद आपने कहीं नहीं लिखा हो, फिर से बोल रहा हूं, शाहबाद भामती पहाड़ी 12 में है। निर्माता राजा मुकुट मणिदेव है, छूट गया वो लिख लीजिएगा। श्रेणी इसकी गिरी है। दर्शनीय स्थल में नवलबाण तोप है और बाला किला है जो एक महल के रूप में है और चतुष्कोणीय आकृति में बना है बाला किला।
बादल महल है, उसके अलावा जामा मस्जिद है, औरंगजेब के समय बनी है और राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद है। कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद। कहां पर है? जिला बारा में, शाहबाद किले के अंदर। ठीक है, औरंगजेब के समय बनी राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद है। अब बात करते हैं आगे, बात कर रहे हैं कोटा किले की। कोटा जो किला है वो चंबल नदी के किनारे कोटा में है। चंबल नदी के किनारे कोटा, जिसके निर्माता रहे हाड़ा शासक जेत्र सिंह। हाड़ा शासक जो जेत्र सिंह वो इसके निर्माता रहे हैं। निर्माता है इसके हाड़ा शासक जेत्र सिंह। नदी के किनारे है, अतः यह सीधा सीधा हमारा दुर्ग जो है वो जल श्रेणी का दुर्ग है। हाड़ा शासक जेत्र सिंह द्वारा निर्माण किया गया है, करवाया है उन्होंने। नदी के किनारे है, अतः यह हमारा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी जालाओं की हवेली, शेरगढ़ दुर्ग, जिला बारा। और जाला की हवेली ये हमारी कोटा दुर्ग में, वो किसके लिए? अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था भित्ति चित्रण, दीवार पर चित्र के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, आवे एग्जाम में प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना रख सकता है। जाला की हवेली कोटा में है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण, दीवार पर बनने वाले चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जहां आपको क्या मिलता है? रानियों और नारियों को शिकार करते दिखाया गया है। क्या करते दिखाया? शिकार करते। भित्ति चित्रण, जाला की हवेली। जालाओं की हवेली, शेरगढ़, जिला बारा। फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, कान सुन रहे हैं। जालाओं की हवेली, शेरगढ़ दुर्ग, जिला बारा। जाला की हवेली, कोटा दुर्ग, कोटा। जाला हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण, दीवार पर बनने वाले चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कंफ्यूजन मत हो जाना, एक याद करना, दूसरा अपने आप याद होगा। दोनों याद करने का करते हैं तो डबल डिप हो जाती। ये इधर है, किधर? ओ किधर है? ओ बारा में है। किधर है? ओ बारा में है। और केवल जाला किधर है? कोटा में है। कोटा के शासक जाला, यूं समझिएगा। इस तरह से कुछ भी। लेकिन हमारे कर्नल टोड ने कथन फिर यहां कह दिया। कर्नल टोड ने तो ऐसी की तैसी करी है। कथन है कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? आगरा किले का परकोटे के बाद यदि कोई ऊंचा परकोटा है, आगरा किले के परकोटे के बाद यदि कोई ऊंचा परकोटा है और बड़ा परकोटा है तो कोटा दुर्ग का परकोटा है। कर्नल टोड ने हेडिंग डाली है, लिख लीजिएगा। कथन लिखेगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, आगरा किले के परकोटे के बाद, कर्नल टोड का कथन है। किसका कथन है ये? कर्नल जेम्स टोड, बाई कर्नल टोड। हाँ गुड। किसने कहा है? तो कर्नल टोड ने कहा है कि आगरा किले के परकोटे के बाद यदि कोई परकोटा ऊंचा या बड़ा है तो वो हमारा कौन है? कोटा किले का परकोटा है। तुलना जरूर करी है किसी न किसी से। कर्नल टोड ने तुलना हमारे चित्तौड़गढ़ में भी कर दी है। दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी ओहो सर्वश्रेष्ठ है ना? कर्नल टोड ने। उसी तरह को टोड ने यहां कह दिया कि आगरे का परकोटा भले ऊंचा हो, भले कैसा भी हो, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऊंचा बड़ा परकोटा है तो हमारे कोटा किले का परकोटा है। कहने वाला कर्नल जेम्स टोड, पॉलिटिकल एजेंट, PA है ना? पॉलिटिकल एजेंट। कहां का? पश्चिमी राजस्थान का जीजीरा और पॉलिटिकल और रहा है हमारा इस पश्चिमी राजस्थान के समय। ये परकोटा क्या होता है? परकोटा मतलब दीवार। परकोटा किसको कहते हैं? दीवार को कहते हैं, चारों तरफ की दीवार। परकोटे का मतलब होता है दीवार। दीवार, परकोटे का मतलब दीवार। हाँ राजा, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ अभी देखें, दो और छोटी सी दो लाइनें हैं, उसके बाद मैं आपको दुर्ग दिखा रहा हूं। ये लिखा आप लोगों ने? सबने लिखा? सचिन लिखा बेटू? हाँ, अब 1 घंटे बाद याद आया बेटू। चलिए, दो छोटे से एक दुर्ग और है, मनोरपुरा किला। मनोरपुरा थाना वाला किला लिखेगा, मनोरपुरा किला या मनोरपुरा थाना का किला। हाँ, मनोरपुरा किला। ये जो किला है
दो नदी के किनारे हैं, एक परवन है और एक कालीखंड नदी है। कौन सी नदी है? परवन एवं कालीखंड नदी के किनारे झालावाड़ में है। परवन एवं कालीखंड नदी के किनारे झालावाड़ में जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि दो नदियों के संगम पर है ना। परवन एवं कालीखंड, कालीखंड है नदी के किनारे झालावाड़ का है। झालावाड़ कालीखंड सिंध थोड़ी बोल रहा हूं, कालीखंड, काली सिंध नहीं है राजा, कालीखंड एक छोटी नदी है। हाँ, कालीखंड नदी के किनारे, परवन और कालीखंड नदी के किनारे। अब यहाँ एक दर्शनीय स्थल है, विश्वंसी देवी माता है। विश्वंती देवी माता का मंदिर है, जो हमारे बिलो की आराध्य देवी कहलाती है। ये एक दर्शनीय स्थल के लिख लीजिएगा, और कुछ नहीं है इस किले के अंदर, बाकी पूरा किला खंडर अवस्था में। दर्शनीय स्थल में विश्वंती देवी मंदिर है और बिलो की आराध्य देवी मानी गई है। बिलो की आराध्य देवी मानी गई है। बिलो की आराध्य देवी मानी गई है। साथियों, हम यहां पर 7 घंटों में, विगत 7 घंटों में उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के दुर्गों पर फतह पाई है। अभी 5 संभाग और बाकी है। 5-6 दिन से हम पढ़ रहे हैं और 7 घंटे पढ़ चुके हैं। तो 7 घंटों में हमने उदयपुर संभाग के किले और कोटा संभाग के किलों की हमने चर्चा की है। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो भरतपुर संभाग की बात करेंगे। आज मेरी क्लास 2 घंटे की। ऑनलाइन विद्यार्थी कहीं मत जाइएगा, मोबाइल में डाटा जरूर रखिएगा और पेटी में आटा रखिएगा। दो ही चीजें इंपोर्टेंट होती है हमारे जीवन में, है ना। पेटी में पड़ा हुआ आटा और मोबाइल में रखा हुआ डाटा जीवन में कभी भी काम आ जाता है। तो डाटा बचाए रखिएगा। 5 मिनट के बाद हम फिर से मिलने वाले हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर से मिलेंगे। क्लास को मैं काट नहीं रहा हूं। राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद।
चालू करें क्लास? चलिए, हाँ फोटो देख लेते हैं। अच्छा, फोटो देखने से पहले ये एक मनोर पूरा नहीं कीजिएगा, मनोर थाना करना है। मनोर थाना, पूरा नहीं, थाना है। ये काट कर मनोहर थाना कर देना। मनोहर, मनोहर थाना किला, मनोहर थाना किला, मनोहर थाना किला। चलिए, अब किसका फोटो देखना राजा? हाँ, कोटा किला यूट्यूब पे देखना है। यूट्यूब पे दिखाने वाले अच्छे मिल जाते हैं, कोई कोई है ना। बात तो वही है। तुम ओहो, ये कोटा दो वीडियो में रहते हैं। सोर्स में देखे क्या? क्या कह रहे हो? हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो? आप एक बोलोगे तो खाओ पड़ेगा। चलिए, सीधे सीधे हम भरतपुर संभाग की ओर बढ़ेंगे। किसकी तरफ? भरतपुर संभाग। एक तो मनोहर थाना कर देना पूरा की जगह। भरतपुर संभाग में जिस किले की बात करने वाले, वो हमारा राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग जो अजयगढ़ के नाम से जाना जा रहा है। अजयगढ़ राजस्थान का एकमात्र किला जिसको किसी भी शासक द्वारा जीता नहीं गया, भले वो मुगल हो या भले वो अंग्रेज हो, किसी ने नहीं जीता है। राजस्थान का मिट्टी का किला अजयगढ़ के नाम से जाना जाने वाला लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, जिसका जो निर्माण है लगभग 1733 ईस्वी में हमारा एक चौबुर्जी की कच्ची गढ़ी है। और ये कच्ची गढ़ी जो है खेमकरण जाट की कुटिया हुआ करती थी। खेमकरण जाट की एक कुटिया हुआ करती थी। उस कच्ची गढ़ी पर लगभग 1733 ईस्वी में जाटों के अफलातुन, जाटों के प्लेटो कहलाने वाले सूरजमल जाट द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करा गया। यह हमारे राजस्थान का नीचाई पर स्थित दुर्ग है। तो यह दुर्ग हमारे दो स्थल में, दो श्रेणी में आता है। एक जमीन दुर्ग भी कहलाता है और इसके पीछे खाई है, अतः यह पारिख दुर्ग की श्रेणी में भी आ रहा है। समझना, फिर से बताऊं, यह लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर कब बना? 1733 ईस्वी में जाटों के प्लेटो, जाटों के अफलातुन कहलाने वाले सूरजमल जाट द्वारा खेमकरण जाट की चौबुजा कच्ची घड़ी पर इस किले का निर्माण कराया गया। जमीन पर ही नीचे पर स्थित है, अतः यह हमारा स्थल दुर्ग, भूमि दुर्ग कहलाता है। लेकिन दुर्ग के पीछे की साइड में खाई है, अतः हमारा पारिक श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग को न मुगल न अंग्रेज दोनों ही नहीं जीत सके, अतः इसको हमने अजयगढ़ कहा है। इस दुर्ग के चारों तरफ दोहरी दीवार बनी है, दोहरी परकोटा बना है। दो परकोटे हैं, दो दीवारें। उन दीवारों के मध्य
काली मिट्टी भरी गई। क्या भरी गई? काली मिट्टी। और दीवार के नीचे से सुजान गंगा नहर निकलती है। वो नहर इस दुर्ग की दीवारों को, मिट्टी को गिला करती है। लगभग 1805 ईस्वी, जनवरी 1805 में इस दुर्ग पर अंग्रेज जनरल लेक द्वारा इस दुर्ग पर 5 बार जीतने का प्रयास किया गया। बारूद चलाया गया, तोपे चले गए, लेकिन तोपे जैसे ही चलता बारूद आता और दीवार में जाता तो दीवार में जैसे गया, अंदर दीवार के अंदर गिल्ली मिट्टी है, जैसे अंदर बूम, और अंदर जैसे गया बारूद और गिल्ली मिट्टी में, वो बारूद वही फुट हो जाता। या तो दीवार को ध्वस्त निकल पड़ा था, या बारूद बाहर निकल जाता, दीवार को भी ऊपर से पार कर जाता। अतः इसको अभेद्य गढ़ कहा गया, जिसको भेदा नहीं जा सके, है ना। इस तरह से दुर्ग को अजयगढ़ न मुगल न अंग्रेज दोनों ही नहीं जीत पाए। लेकिन परंतु 1826 ईस्वी में यहां के शासक बलदेव थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद दुर्ग पर उत्तराधिकारी के लिए एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में कोई उत्तराधिकारी ढंग से नहीं रहा, तो हमारे अंग्रेज थे कोम्बर मेयर ने 1826 में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो दुर्ग पर अधिकार किया है, ना कि जीता है। राजस्थान का एकमात्र किला जिसे जीता नहीं गया, न अंग्रेज न मुगल, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, जिसके बारे में एक फेमस कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाटरा 2 छोरा। और वो जाटों के 2 छोरे कौन? चौधरी कौन? तो एक तो था माधो सिंह, दूसरा था दुर्जन लाल। यह कहानी इसके लिए प्रसिद्ध मानी गई। 8 बार अंग्रेज ने क्यों किया इस पर, सॉरी जनरल लेक ने 5 बार इस पर क्यों किया? तो यहाँ के शासक थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने 1805 में अंग्रेजों का एक दुश्मन था जसवंत सिंह होलकर को यहां पर शरण देखी। अंग्रेजों को गुस्सा आया, अंग्रेजों ने इस दुर्ग को चारों तरफ से घेरा, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। अंततः अप्रैल 2, 1805 में इस दुर्ग के लिए अंग्रेज और जसवंत सिंह के मध्य संधि हो गई। उसके बाद रणजीत सिंह जीत गए थे। उसके बाद यहां पर एक बुर्ज बनाया गया, जिसका नाम रखा गया फतेह बुर्ज। क्या रखा गया? फतेह बुर्ज। किसने बनाया? महाराजा रणजीत सिंह जी ने। 1805 में युद्ध जीते, उसके बाद 1806 में इस बुर्ज का निर्माण किया गया है। बात मेरी समझ में आई होगी। दूसरा जो बुर्ज है वो जवाहर बुर्ज है, जिसका निर्माण यहाँ के शासक जवाहर सिंह ने कराया है। किसने कराया? जवाहर सिंह ने कराया। कब कराया? 1765 के आसपास। यह जो जवाहर बुर्ज है, यहाँ के शासकों का ये राज तिलक स्थल आया है। साथियों, दूसरा राज तिलक स्थल, पहला राज तिलक स्थल हमने पढ़ा है रतन दौलत दरी खाना। कौन सा पढ़ा? रतन दौलत दरी खाना। कहां पर? बूंदी के शासकों का राज तिलक स्थल। जाटों का राज तिलक स्थल जवाहर बुर्ज। किसने बनाया? जवाहर सिंह ने बनाया। कब बनाया? 1765 में दिल्ली के नजाबुद्दौला को हराने के बाद यह बुर्ज बनाया, और यह बुर्ज हमारे यहाँ के शासकों का राज तिलक स्थल कहलाया। अब क्या है? यह राज्य का नवीनतम और सबसे नीचे पर स्थित दुर्ग है, स्थल श्रेणी का दुर्ग है। पीछे खाइए, अतः हमारा पारिक श्रेणी का दुर्ग कहलाया। दुर्ग के चारों ओर दोहरी दीवारों के मध्य काली गिल्ली मिट्टी भरी हुई है। अभी अपन ने इसकी बात करी। उसके अलावा यह समूचे भारत का एकमात्र दुर्ग जिसे मुगल और अंग्रेज नहीं जीत सके। 1826 में कोम्बर मेयर ने इस पर अधिकार किया है, जब उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था उस समय, न कि जीता है। क्लियर? उसके बाद दुर्ग के शासक रणजीत सिंह द्वारा अंग्रेजों के दुश्मन जसवंत सिंह होलकर को शरण दी गई थी, जिसके कारण से 1805 में अंग्रेज जनरल लेक द्वारा दुर्ग को जीतने का 5 बार अथक प्रयास किया गया, नहीं जीत पाए, संधि हुई। उसके बाद दुर्ग को जीता गया रणजीत सिंह द्वारा। उसी जीत के एवज में रणजीत सिंह जी ने 1806 में फतेह बुर्ज का निर्माण कराया। दूसरा जो बुर्ज है वो हमारा जवाहर बुर्ज है। वो 1765 में जवाहर सिंह जी जीते, दिल्ली को जीत गए थे, उसकी एवज में जवाहर बुर्ज बनाया, और यही जवाहर बुर्ज हमारे यहाँ के जाटकों का राज तिलक स्थल कहलाता है। यहां तक समझे आप लोग? आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ अष्ट धातु किवाड़ है। अपना माल अपने पास फिर से आया है। अपना माल अपने पास फिर से आया, लेकिन दूसरे कमरे में आ गया। देखिएगा क्या है।
अष्ट धातु किवाड़ लगे, 8 धातु से बना एक किवाड़ है। यह किवाड़ कौन लाया? दिल्ली से जवाहर सिंह लाए थे। कौन लाए थे? दिल्ली से जवाहर सिंह। अभी अपन ने बात की थी 1765 में दिल्ली के नजीमुद्दौला को हराकर लाया गया था। अब सबसे पहले बात करते हैं, यह अष्ट धातु किवाड़ कहां लगा हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से दिल्ली के जीरी महल में लगा दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि 1303 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग को जीता। जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अष्ट धातु किवाड़ थे, उसको चित्तौड़ दुर्ग से निकालकर जीरी महल दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने लगा दी। बात खत्म हो गई। उसके बाद जीरी महल से लाल किले में लगाने वाला शासक है शाहजहां, मुगल शासक। फिर उसके बाद लाल किले से लोहागढ़ लाने वाला शासक है हमारा जवाहर सिंह। अपना माल कहां था? पहले चित्तौड़ में, अब अपना माल कहां आ गया? भरतपुर में आ गया। बस कमरा चेंज हो गया है। अष्ट धातु किवाड़। प्रश्न पूछा जा सकता है, अष्ट धातु किवाड़ कहां देखे जा सकते हैं? भगवान करेगा गूगल पर देखेंगे। कहां देखे जा सकते हैं? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा होगा। राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसमें पहला चरण चला मत्स्य संघ। मुंशी के मुंशी ने नाम दिया मत्स्य संघ। 3-4 हमारी जो रियासतें थी ABCD, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सरमादू में, जो ये वाली जो रियासत थी, इन सब रियासतों का एक बैठक हुई थी और बैठक की अध्यक्षता करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बैठक कहां करी गई थी? वो था कचहरी कला महल। कौन सी है? कचहरी कला महल। राजस्थान एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की बैठक इसी महल में हुई थी 17 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल को विधिवत उद्घाटन हुआ था। तो वो कचहरी कला महल है। इसके अलावा दर्शनीय स्थल क्या है? किशोरी महल है। कौन सा महल है? किशोरी महल। किसने बनाया? वो बना है सूरजमल जाट ने अपने राज परिवार के निवास के लिए। महल का नाम क्या है? किशोरी महल। इसके अलावा यहाँ पर वजीर की कोठी है, दादी जी का महल है, बांके बिहारी का मंदिर है, राजेश्वरी माता मंदिर जो जाट वंश की कुल देवी मानी गई है। जाट वंश की कुल देवी राजेश्वरी माता मंदिर है जो, ठीक है, राजेश्वरी या राजेश्वर माता मंदिर, जाट वंश की कुल देवी। ये इसके कुछ दर्शनीय स्थल है। बस इतनी सी जानकारी हमारे इस लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की है। नोट डाउन कीजिएगा ऑनलाइन विद्यार्थी। अब आप भी नोट डाउन कीजिएगा। सारे ऑनलाइन विद्यार्थी को भी कह रहा हूं, कुछ भी नहीं लिखाया, अब लिखा रहा हूं, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लिया था, चाय मिली नहीं, वापिस आ गया मैं। तो हम बात करें भरतपुर संभाग। सबसे पहले हेडिंग डालेगा लाल पेन से, भरतपुर संभाग 2 लाइन में लिखे, बड़ा बड़ा अक्षर में भरतपुर संभाग। और फिर लिखना है आपको लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। लिखेगा लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। सवाई माधोपुर में गलती से बोल गया हूं, वो चरण में नहीं था, सवाई माधोपुर मेरे मुंह से गलती से निकला है। हम बात करें लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की बात करें। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर कहां स्थित है? चौबुर्जा कच्ची घड़ी। चौबुर्जा कच्ची घड़ी, सामने लिख लेना खेमकरण जाट की कुटिया। खेमकरण जाट की कुटिया बनी थी। खेमकरण जाट की कुटिया बनी थी, बनी थी। खेमकरण जाट की कुटिया बनी थी। कहां पर? चौबुर्जा कच्ची घड़ी पर, जहां पर यह दुर्ग हमारा स्थित है। कहां स्थित है? तो चौबुर्जा कच्ची घड़ी, क्वेश्चन लिखना खेमकरण जाट की कुटिया बनी थी, जहां पर इस दुर्ग का निर्माण बाद में कराया गया था। निर्माता है जाट शासक सूरजमल। क्वेश्चन लिखना है 1733 ईस्वी, 1733 ईस्वी। सूरजमल जाट का मैं उप नाम बता रहा हूं, जाटों के प्लेटो। जाटों के प्लेटो कहलाते हैं उपनाम सूरजमल जाट।
निर्माता है जाट शासक सूरजमल 1733। क्वेश्चन है उपनाम जाटों के प्लेटो, सूरजमल जी को कहते हैं। अभी भी जेल परी के एग्जाम पूछा था, जाट वंश के संस्थापक कौन है? चूड़ामन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? चूड़ामन। वास्तविक संस्थापक चूड़ामन, जेल परी में आया था आज से 2 महीने पहले। श्रेणी है इसकी पारिक और स्थल दुर्ग। जो दुर्ग जो है वो 2 श्रेणियों का है, पारिक और स्थल दुर्ग। पारिक और हाँ किसकी? नहीं इतिहास में नहीं था। श्रेणी इसकी पारिक दुर्ग और स्थल दुर्ग या भूमि दुर्ग। उपनाम में अजयगढ़ और अभेद्यगढ़। अभेद्यगढ़, द और य, अभेद्यगढ़, अजयगढ़ और अभेद्यगढ़। कथन है 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाटरा 2 छोरा। 2 छोरे हैं माधो सिंह और दुर्जन लाल। जब लड़ाई हुई थी तब इन दोस्तों की वजह से जीत हुई है। कथन लिख लेना है, कई एग्जाम में पूछा जा सकता है किस दुर्ग के बारे में यह कथन कहा गया है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। जहां लाल अक्षर में जो लिखा है वो बाद में लिखाऊंगा अभी आपको, है ना, लिखना मत, सिर्फ समझाने के लिए लिखाया है मैंने। आराम से लिखे, जल्दबाजी मत करना। इस बात को अपन अलग से लिखेंगे। है ये बता रहा हूं ना, मैं अभी लिखा रहा हूं, कहीं और जगह लिखना है इसको। बड़े आगे दीदियां, छोटी छोटी दीदियां लिखा, बड़े बड़े भैया सचिन तेंदुलकर। बात करते हैं विशेष, लिखिएगा पॉइंट विशेष। विशेष हाँ जी, कोष्टक वाली भी दीदी अब आ रहा है बात, ये आ गई यहाँ पे देखो, यहाँ आ रही है। लिखिएगा विशेष, क्या विषय? राज्य का नवीनतम और सबसे नीचे पर स्थित दुर्ग। राज्य का सबसे नवीनतम एवं नीचे पर स्थित दुर्ग। दूसरा है दुर्ग के चारों ओर दोहरी दीवार के मध्य काली गीली मिट्टी भरी है। तीसरा पॉइंट है यह समूचे भारत का एकमात्र दुर्ग जिसे मुगल एवं अंग्रेज नहीं जीत सके। जी हमारी काली गिल्ली मिट्टी, गिल्ली पॉइंट, हाँ हाँ हाँ। पेन गड़बड़ चल रहा है।
चौथा पॉइंट है, दुर्ग के शासक रणजीत सिंह द्वारा अंग्रेजों के दुश्मन जसवंत सिंह होलकर को शरण दी गई। वैसे 1805 वाली बात यहां आ गई है वापिस। छठा पॉइंट लिख रहा हूं, 1826 ईस्वी में अंग्रेज कॉम्बर मेयर द्वारा इस दुर्ग पर अधिकार किया गया। अधिकार किया गया, 1826 वाली बात। मेरी क्लास के बाद किसकी क्लास होती है? अभी मैं अभी आया हूं उसमें, अभी एग्रोनॉमी। आज वो सर नहीं है। अच्छा, अंशुल सर आते हैं आपके? हाँ, वो आज नहीं है। जिस दिन जो टीचर नहीं आएंगे उस दिन मेरी डबल क्लास रहेगी। आपको कल भी कहा था, है ना? क्या करें, कल तो नहीं थी, फिर परसों वापिस थी डबल क्लास मेरी। अठारह में अंग्रेज सेनापति था कॉम्बर मेयर द्वारा इस दुर्ग पर अधिकार किया गया। हुआ यह था, बलदेव जो थे उनकी मृत्यु हुई थी। उत्तराधिकार में बलवंत को शासक बनाया गया था। उत्तराधिकारी शासक बना था बलवंत, बलदेव की मृत्यु के बाद। दो दर्शनीय स्थल आपके सामने। फतेह बुर्ज है, जिसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह जी ने कराया था 1806 में, युद्ध जीतने के बाद, है ना? विजय के उपलक्ष्य में कराया था। जब ये विजय हो गई थी जनरल ले को हराना, उसके बाद उस विजय के उपलक्ष्य में फतेह बुर्ज का निर्माण, फतेह हो गए थे, युद्ध जीते थे, उसके एवज में फतेह बुर्ज का निर्माण 1806 में हुआ है रणजीत सिंह द्वारा। और जवार बुर्ज है, वो जवाहर सिंह जी ने कराया है, और यहाँ के शासकों का राज तिलक स्थल है। जवार बुर्ज निर्माता जवाहर सिंह, और यहाँ के शासकों का राज तिलक स्थल, यहाँ के शासकों का राज तिलक स्थल कहलाया। कल कहां थे? वापिस आ गए? कहां है गांव? बीकानेर, प्रॉपर बीकानेर, नोखा, कोलायत। लिखा दोनों दर्शनीय स्थल।
सचिन के पास में भाई जो बैठा हो, आपका नाम क्या राजा? फूलन देवी। क्या नाम है? अरे अरे उसको बोलने दो। विवेक। विवेक अच्छा नाम। सचिन का पूरा ध्यान रखना हुआ विवेक। हाँ। हाँ। वो आजकल रमेश कहाँ गया? रमेश नहीं, ये तो परमेश है। रमेश जाट गोरा सा है, गड्ढा गड्ढा छोरा। नहीं ये गोरिया अलग है, ये दोनों गोरिया अलग है। चलिए अगला दर्शनीय स्थल लिखे, लिखा राजा परमेश परमो, लिख बेटा। इतना प्यार तो आपके माता पिता से देते होंगे, वो भी नहीं देते। हाँ, वो तभी आपको देखते भगा दे, भाग क्या कर कमाई है, पढ़ाई कर, यहाँ क्यों आया है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दर्शनीय स्थल है हमारा अष्ट धातु किवाड़। साथियों ये राम कहानी मैंने यहाँ लिखी है, एग्जाम आने की संभावना रख सकता है। अष्ट धातु किवाड़ जो लाए गए हैं, लिखेगा अष्ट धातु किवाड़ जवाहर सिंह द्वारा लगवाए गए, ऐसा लिखेगा। और नीचे वाली जो राम कहानी विशेष है, इसको जरूर याद कीजिएगा, कहां से निकला कर कहां डाले, कहां से निकाल कर कहां से कहां आया। ठीक है, तो अष्ट धातु किवाड़, अष्ट धातु जो किवाड़ है वो किसने लगवाए थे? तो वो दिल्ली से लाए गए थे। वो किसने लगवाए? जवाहर सिंह द्वारा लगवाए गए थे। जवाहर सिंह द्वारा, जवाहर सिंह द्वारा लगवाए गए। सचिन को परेशान मत करो सर। नहीं मैं तो कह नहीं रहा, ये गोवर्धन राम को ना बापड़ा, वो गोदू है, गोवर्धन है, वही है गोवर्धन राम। वो कहां गया एकदम गोरिया? अच्छा 5 मिनट। तो ये गोवर्धन राम कौन है? अष्ट धातु किवाड़ जवाहर सिंह द्वारा लगवाए गए हैं। अब इसकी राम कहानी क्या है? चित्तौड़ में लगे थे। कहां लगे थे पहले? चित्तौड़ से। चित्तौड़ दूर से जीरीमल दिल्ली में है। लगाने वाला कौन था? चित्तौड़ से जीरीमल में अलाउद्दीन खिलजी। फिर जीरीमल से लाल किले में लगा दिए, ये भी दिल्ली में है। लगाने वाला कौन था? शाहजहां। फिर लाल किले से लोहागढ़ भरतपुर लाया, कौन लाया? जवाहर सिंह लाया। ये 3 की कहानी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम आने की संभावना रख सकता है। अष्ट धातु किवाड़ जवाहर सिंह द्वारा लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में लगवाए गए हैं। लाया था लाल किले से। लाल किले में लगाने वाला शाहजहां, जीरीमल में लगाने वाला और अलाउद्दीन खिलजी। कहां से लाया? चित्तौड़ से। चित्तौड़ में लगे थे जवाहर अष्ट धातु किवाड़ और आ गए हैं हमारे लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। अपना माल अपने पास ही आया है, बस चेंज हो गया है, स्थान विशेष चेंज हुआ है। पहले चित्तौड़गढ़ में था, अब लोहागढ़ में है। अष्ट धातु किवाड़। अष्ट धातु किवाड़ के बाद एक महल है जो राज परिवार के निवास के लिए बनाया गया था, किशोरी महल। किशोरी महल को बनाया था जाट शासक सूरजमल द्वारा अपने राज परिवार हेतु, राज परिवार के निवास के लिए, राज परिवार के निवास के लिए बनाया गया है किशोरी महल, जाट शासक सूरजमल द्वारा। बहुत वीर शासकों में रहे हैं सूरजमल, वीर शासकों में सूरजमल का नाम आता जाटों में। अब जाट कहते हैं, हमारा दिमाग में भरतपुर ही आता है और वो इस क्षेत्र जाट क्षेत्र है। 19 रियासतों में जाट का रियासत की बात करें तो भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र आता है, और मुस्लिम की बात करें तो टोंक आता है ना। प्रश्न कहीं पूछ ले कि किस रियासत में प्रजामंडल नहीं रहा या नहीं हुआ, प्रजामंडल आंदोलन किस रियासत नहीं हुआ, तो आपका आंसर क्या रहेगा? कौन सी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन नहीं हुआ? तो आपका आंसर टोंक आएगा। क्या आएगा? टोंक।
आपने कहीं टोंक में सुना, टोंक प्रजामंडल, बस तो ये पॉइंट की बात याद रखिएगा। बाकी सब जगह आपको मिल जाएगा। 1931 से लगा 1948, 45, 48, 46 तक प्रजामंडल हुए हैं, सर ने आपको पढ़ाए होंगे। फिर उपना इसमें दर्शनीय स्थल में है वजीर की कोठी और दादी जी का महल। दर्शनीय स्थल में है वजीर की कोठी और दादी जी का महल। उसके अलावा बांके बिहारी का मंदिर, बांके बिहारी भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, बांके बिहारी का मंदिर है। राजेश्वर माता मंदिर है या राजेश्वरी माता मंदिर है। राजेश्वरी जो जाट वंश की कुल देवी है, इनका मंदिर यहां बना हुआ है, जाटों की कुल देवी राजेश्वर या राजेश्वरी माता मंदिर, जाट वंश की कुल देवी। आराम से लिखे, जल्दबाजी नहीं है हमारे को। 1.5 घंटा हुआ है, आधा घंटा बाकी है। थोड़ी सी प्यार वाली कहानी की बात करूंगा अभी मैं, दुर्ग की, है ना। दुर्ग में एक प्यार वाली बात है, प्रेम कथा है, प्रेम प्रसंग की बात हम अभी एक दुर्ग के बारे में करने वाले हैं। एक बार ये कर लीजिएगा, फिर हम उस प्रेम प्रसंग की बात करते हैं जिसके कारण से युद्ध हुआ है, लड़ाइयां हुई है, परिवार खत्म हुआ है, वचन निभाए गए हैं और परिवार खत्म हो गया है। प्यार किसने किया, वचन किसने दिया और कैसे परिवार खत्म हुआ है, उसकी कहानी की हम यहां बात करने वाले हैं। बाबू भैया लिखा। अंतिम एक और हमारा दर्शनीय स्थल है कचहरी कला महल है। कचहरी कला नाम से जाना जाता है। राजस्थान एक के दौरान मत्स्य संघ की बैठक हुई थी, इसी महल में हुई थी मत्स्य संघ की बैठक। ठीक है, ये हमारे लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के कुछ दर्शनीय स्थल के रूप में जाने जाते हैं। मेरी रोज कमर दर्द होती है, क्या इलाज करूं। रोज कमर दर्द होती है डेली। एक तो कमर दर्द होती है और दोनों पांव की पिंडलियां दर्द होती है। पिंडलियां तो 20 साल हो गए दर्द होते होते, रात को रोज दर्द होते। अच्छा, हाँ कैल्शियम का भी, हाँ ये हुआ। चलिए बात करें आगे। हम बात करने वाले चौहान वंश की ओर बढ़ेंगे और चौहान वंश की बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र वो हैं गोविंदराज। उन्होंने रणथंभौर दुर्ग में चौहान वंश की स्थापना करी, नींव डाली थी। वहां से हमारे रणथंभौर दुर्ग में चौहान वंश चला है। हम बात करें रणथंभौर दुर्ग सवै माधोपुर की, जो हमारा 21 जून 2023 को विश्व धरोहर सूची में शामिल जो किला है वह किला रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के निर्माताओं की बहुत कहानियां हैं, किदवंतियां हैं। वास्तविक दुर्ग किसने बनाया ये किदवंतियां हो गई, लेकिन सर्वाधिक मत की बात करें और रणथंभौर दुर्ग में लगे एक पुरातात्विक शिलालेख की बात करें तो इस रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण है वो चौहान शासक जयंत देव द्वारा किया गया है। लेकिन कक्षा 10 मासी बो की जो किताब है वह कहते हैं कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण अजमेर के चौहान शासकों द्वारा हुआ है। लेकिन वास्तविक सर्वाधिक मत की बात करें तो सर्वाधिक मत में राजा जयंत देव चौहान द्वारा इस दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में हुआ है, ऐसा माना जाता है। रण एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर अंडाकार पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ दुर्ग है, वो थंब स्तंभ पर है, तो रण स्तंभ दुर्ग के नाम से ये हमारा दुर्ग जाना जाता है। यह दुर्ग गिरी श्रेणी का है, पहाड़ी पर है, वन जंगल में घिरा हुआ है, वन श्रेणी का है और कंटीली झाड़ियों पत्रों से युक्त है, एरन श्रेणी का। 3 श्रेणियों में हमारा रणथंभौर दुर्ग आता है। अबुल फजल ने इस दुर्ग को, किस दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को देखकर कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं,
अबुल फजल ने क्या कहा कि और दुर्ग जो हैं वो नंगे हैं, लेकिन रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद क्यों कहा? क्योंकि ये जो दुर्ग है चारों ओर से पहाड़ी प्रदेश से घिरा हुआ दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग चारों ओर से, चारों ओर क्या है? पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। एकाएक इस दुर्ग को कोई भी दुश्मन इस दुर्ग को देख नहीं सकता है, लेकिन अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो दुश्मनों को देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इस दुर्ग के बारे में। किसकी बात कर रहा हूं? रणथंभौर दुर्ग की बात करें। रणथंभौर दुर्ग क्या कहला रहा है? उपनाम में दुर्गाधिराज या दुर्गाधिपति के नाम से जाना जा रहा है। चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई कहते हैं और हमीद चौहान का आन बान का प्रतीक कहलाता है, क्योंकि हमीद चौहान की हट की वजह से, हठी राजा की वजह से, यह वचन देने की वजह से यहाँ के शासक हमीदेव ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। हुआ यह था, मंगोल सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का, मंगोल सेनापति था मुहम्मद शाह, मंगोल सेनापति था मुहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी का। वो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना। चिमना या हुक्मा चिमना नाम प्रसिद्ध है। चिमना और सेनापति मुहम्मद शाह में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद कस्में वादे किए, एक ही बात की, कांटा हमारा जो है अलाउद्दीन खिलजी इसको बाहर निकाल दे तो मैं बेगम भी ही रहूंगी, लेकिन कन्वर्ट हो जाऊंगी अलाउद्दीन खिलजी से मुहम्मद शाह में। समझ में आई बात? उसके बाद इन्होंने षड्यंत्र रचा दोनों ने मिलकर कि अलाउद्दीन खिलजी को रास्ते से साफ कर दे। अभी भी आपने अखबार में पढ़ा है, अभी 3 दिन पहले ही पढ़ा है कि पत्नी ने अपने पति को मरवाया है प्रेमी से मिलकर, है ना। लफड़े बहुत हैं, प्यार की बात वापिस इधर आते हैं। तो दोनों ने यही कस्मे वादे करके अलाउद्दीन खिलजी को मारने का प्रोग्राम बनाया। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता पड़ी, उससे पहले मुहम्मद शाह मंगोल का सेनापति और चिमना दिल्ली सल्तनत से भागे और पहुंच गए रणथंभौर दुर्ग समय माधोपुर। हमीद चौहान को सारी घटना कहा तो हमीद चौहान ने एक ही बात किया, प्यार किया तो डरना क्या, सीधा सा। और हमीद चौहान ने वादा दे दिया, आपका बाल कोई बांका नहीं कर सकता, वचन देता हूं आपकी रक्षा मेरे हाथ। अलाउद्दीन खिलजी ने दूत भेजा और लेटर लिखा कि मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, आपके पास मेरे जो 2 दुश्मन है, या तो उन दोनों दुश्मनों को मेरे हवाले कर दो या आप खुद मार डालो। हमीद चौहान का नहीं साहब, वचन दे चुका हूं, वचन का पक्का हूं। बस उस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को चारों तरफ से घेरने के लिए एक सेनापति भेजा जिसका नाम था नुसरत खान। नुसरत खान को भेजा। इस दुर्ग में हमीद चौहान के जो सैनिक थे उन्होंने पत्थर वर्षा यंत्र से भाटे फेंके, पत्थर फेंके, जिससे नुसरत खान मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी आग बगुला हो गया, गुस्से में हो गया। खुद अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग में आता है। दुर्ग को चारों तरफ से घेरा है। और हमारे यहां हमने जब शुरुआत की दुर्ग का निर्माण क्यों किया जाए कि कोई भी बाहरी आक्रमण करे, जन और धन दोनों की रक्षा। चारों तरफ से दुर्ग को घेरा गया, लेकिन दुर्ग का मेन दरवाजा बंद कर दिया गया, क्योंकि उस जमाने में हेलीकॉप्टर सुविधा नहीं थी कि हेलीकॉप्टर से रस्सी बांधे और रस्सी से सर्र के अंदर आ जाएंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। दुर्ग के अंदर पानी की व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था थी, जाने की व्यवस्था थी, सब कुछ था। क्लियर? दीवारों पे हुआ करते थे। फिर हम साल भर तक रहा, कहते हैं साल भर 13 महीने तक दुर्ग रहा। अब भोजन खत्म होने लगा, अनाज खत्म होने लगा, तो अंततः हमीद चौहान का एक ही रहा कि अब संधि करनी पड़ेगी। हमीद चौहान ने अपने 2 सेनापति रणमल और रतिपाल दोनों को भेजा कि अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर आए। अलाउद्दीन खिलजी बहुत चतुर, उसने क्या किया, इन दोनों सेनापति जो रणमल और रतिपाल, इनको अपने में मिला लिया और कह दिया आपको मैं बूंदी का परगना दे दूंगा गिफ्ट में, आप मेरा साथ दे। और रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात कर दिया हमीद चौहान के साथ। और उन्होंने क्या किया, जोरा बोरा महल यहाँ इस दुर्ग के अंदर है, जो अनाज रखने का भंडारा कहलाता है, उसमें हड्डियां फेंकवा दी गाय भैंसों की। वो पानी का एक तालाब है, रानी हाड़ तालाब,
उसमें रक्त बहा दिया, पानी खराब, पीने का भोजन खराब हुआ, अंततः युद्ध हुआ। इस युद्ध में कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हमीद चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं युद्ध में? कुछ इतिहासकार कहते हैं हमीद चौहान युद्ध में वीर गति को प्राप्त नहीं होते, लेकिन सूचना, जब युद्ध की सूचना दी जाती है कि हमीद चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए, कैसे हो गए, तो हमीद चौहान की रानी रंग देवी और उनकी पुत्री देवल दे दोनों ही और कुछ महिलाएं जो थी वो पद्मला तालाब में कूद कर जल जोहर कर लेती है। क्या कर लेती है? जल जोहर कर लेती। ये जो जल जोहर किया गया, ये राजस्थान का पहला और अंतिम जल जोहर कहलाया। क्या कहलाया? पहला और अंतिम जल जोहर कहलाया। क्लियर? फिर बाद में पता पड़ा हमीद चौहान मारा नहीं गए, वीर गति को प्राप्त नहीं हुए। हमीद चौहान जब अंदर घुसते देखते तो पूरा परिवार खत्म, सब खत्म हो गए। हमीद चौहान दुर्ग के अंदर ही त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश के पीछे भगवान शिव जी का मंदिर, बाप बेटे दोनों का मंदिर है, शिव मंदिर। वहां जाते हैं, अपनी तलवार से सर को धड़ से अलग कर वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। ये बात हो जाती है। उसके बाद हमीद चौहान खत्म, पूरा परिवार खत्म। रणमल और रतिपाल दोनों अलाउद्दीन खिलजी के जो दुश्मन थे, मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह और बेगम, दोनों को दे देते हैं, ये सब आपके दुश्मन। अब लाओ हमको दुर्ग की चाबियां दे दो, या तो रणथंभौर की दे दो या बूंदी की दे दो। वादे की मुद्दा अलाउद्दीन खिलजी फिर वहां चतुराई करता है कि भाई एक ऐसा शासक जो वचन के लिए अपने परिवार को खो देता है, उसके साथ आप विश्वासघात कर चुके हैं। मेरा खुद का आदमी मेरे साथ विश्वासघात कर चुका है, मेरी बेगम मेरे साथ विश्वासघात कर चुकी, मेरे बीड़ू हैं जो मेरा विश्वासघात कर चुके, और तुम दोनों बीड़ू हमीद चौहान के हो, उनके साथ विश्वासघात किया। कल तुम दोनों मेरे साथ विश्वासघात कर दो तो, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी रणमल और रतिपाल दोनों को भी गप्पा तलवार से मरवा देता है। राम कहानी ये यही खत्म। ये मैंने नहीं कहा, ये सारी जो घटनाक्रम, ये कहानी की जो बात है पांडव व्यास ने कही है। किसने की? पांडव व्यास। और पांडव व्यास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हमीरायण, उसमें इसका उल्लेख किया गया। ये था हमारा रणथंभौरगढ़ दुर्ग की। फिर आपने यहां बात करी थी अबुल फजल ने कहा बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर है। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा या ससुर जी, उन्होंने 1291 ईस्वी में 2 बार इस दुर्ग को जीतने का प्रयास किया, लेकिन जीत नहीं पाए। तो जलालुद्दीन खिलजी ने तो अंगूर खट्टे होने वाली बात कह दी थी। ऐसे 10 किलों को मुस्लिम के सिर के एक बाल के बराबर भी वार दूं, ये क्या किला है? और भी किले मिल जाएंगे, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। जीत नहीं पाए, तो ये बात वो के गया था 1291 उसमें। अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीतता है। उसके बाद हमीर खुसरो एक बात कहता है कि आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। अब कुर्फ किसको कहते हैं? गैर मुस्लिम होते हैं हिंदू। जो हिंदू का जो गढ़ था वो किसका गढ़ हो गया? इस्लाम का। तो ये 3 कोटेशन है, कोई भी एक कोटेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। दर्शनीय स्थल में अभी हमने कहा था जोरा बोरा मल, जो अनाज का गोदाम हुआ करता था। यह जो किला है राणा सांगा ने अपनी रानी हाड़ी रानी कर्मावती को भी जागीरी में दिया था। जब दिया गया तो हाड़ी रानी कर्मावती ने अपने नाम से एक महल बनवाना प्रारंभ किया, लेकिन उससे पहले कर्मावती ने 1535 में जौहर किया और वो महल अधूरा ही रह गया। और वो अधूरा महल जो था, वो अधूरा महल अधूरा सपना महल के नाम से जाना गया, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा निर्मित राणा सांगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हमीर महल है, जो हमीद चौहान द्वारा बनाया गया महल है। तो हमीर कचहरी है, जो एक छोटी अदालत जहां बैठकर हमीर न्याय किया करता था, लेकिन बड़ी न्याय की जो व्यवस्था थी वो उनके पिता श्री जैत सिंह की छत्री थी। जैत सिंह जी इस दुर्ग में 32 सालों तक राज किया। कितने साल तक?
32 सालों तक राज करने के कारण यहाँ पर हमीद चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किया और इसी खंभे पर, इसी छत पे बैठकर हमीर न्याय किया करता था। अतः इसको न्याय की छतरी के नाम से भी जाना गया है। याद रखना, न्याय की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग। किस नाम से? हमीर के पिता जैत्र सिंह के नाम से। फिर बात करते हैं जोगी मल। ये जोगी में रमता जोगी, जोगी कौन? साधु संत फकीर। यहां पर कालांतर में इस महल में अनेक जोगी रहा करते थे, अतः इस महल का नाम क्या हो गया? जोगी महल। लेकिन अब कौन रहता है? यदि हम इस दुर्ग को देखने जाएं तो सीधा सीधा हम रहेंगे, तो अतः ये वर्तमान में पर्यटकों का विश्राम स्थल कहला रहा है। कौन सा है? जोगी महल। एग्जाम में पूछेगा। जोरा बोरा महल, अनाज का गोदाम। जोगी महल वर्तमान में पर्यटकों का विश्राम स्थल। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलता है सुपारी महल। सुपारी महल ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है जो साम्प्रदायिक सद्भाव की एकता का प्रतीक है। हम बहुत जगह साम्प्रदायिक सद्भावना की बात कर चुके हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव के लोक देवता बाबा रामदेव जी, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला बाबा रामदेव जी का मेला पोखरण जैसलमेर, सांप्रदायिक सद्भाव का उर्स शक्कर बाबा पीर का उर्स नरहर झुंझुनू कृष्ण जन्माष्टमी, सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी सच्चाई माता, सांप्रदायिक सद्भाव का मंदिर संत मामजी महाराज का मंदिर, वो सांप्रदायिक सद्भाव का महल सुपारी महल क्यों है? क्योंकि इस महल के निकट मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बने हुए हैं। है अच्छा, आपको ये बात पहले लिखा चुका हूं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो पूर्वी राजस्थान का, जहां विवाह के निमंत्रण पत्र सबसे ज्यादा कुमकुम पत्रिका यहीं पहुंचती है। और चतरा चौथ, गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहां मेला लगता है, त्रिनेत्र गणेश मेला। और ये देखो ये आ गया। उसके बाद संत पीर सदरुद्दीन की दरगाह है जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनी। यहाँ पर दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाजा है तोरण दरवाजा, दूसरा 9 लखा दरवाजा, तीसरा गणेश दरवाजा। 3 दरवाजे यहाँ पर बने हुए। तालाब है पानी का, रानीहार तालाब है, वो पद्मला तालाब जहां पर जल जोर हुआ है। और ये हमारा सुपारी महल है। शाखा हुआ है इसमें एक ही, शाखा नहीं है शाखा है, वो शाखा हो गया। शाखा हुआ है 1301 ईस्वी में। शासक थे हमीद चौहान, जिनको बोलते हैं हठी राजा। क्या बोलते हैं? हठी राजा का आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। साथियों, हम जो दुर्ग पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर साके हुए हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुए हैं। बोले वो उदीप जय चित्तौड़ हुआ, रणथंभौर हुआ या सोनागढ़ हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही हुआ है। फिर बात करते हैं केसिया कौन हुए? हमीद चौहान। जोर किसने किया? रंग देवी और पुत्री देवल देव जल जोर, जो राजस्थान का एकमात्र कहां पर है? पद्मला तालाब में। ये सब बातें मैं कल लिखाऊंगा, आज मैं आपको समझा रहा हूं। पद्मला तालाब में इस युद्ध में हमीर के विश्वासघाती सेनापति कौन थे? रणमोल और रतिपाल सेनापति विश्वासघाती रहे। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? हमीरायण में। रचिता कौन है? पांडव व्यास है। हमीर देव चौहान की बहुत सारी रचनाएं हमने साहित्य में पढ़ी है। हमीर हट, हमीर मदमर्दन, हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रायण, बहुत सारी बातें अपन ने करी है। अब इसकी कुछ विशेष बात, इस दुर्ग पर पहला जो आक्रमण किया गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। जैसे चित्तौड़ पर पहला आक्रमण किसने किया? मामू ने, अफगान सूबेदार मामू ने। उसी प्रकार रणथंभौर पर पहला आक्रमण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इसके अलावा इस दुर्ग पर चौहान वंश की स्थापना किसने की? गोविंद राज ने की। यह पृथ्वीराज चौहान का थर्ड का पुत्र रहा है। इस दुर्ग पर 2018 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। साथियों, 2018 चित्तौड़गढ़ दुर्ग 12 रुपए, 2018 गागरोन किला 5 रुपए, 2018 रणथंभौर दुर्ग 5 रुपए। याद रखना है, एग्जाम में करंट मार्क के पूछा जा सकता है। फिर है जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इस पर 2 बार आक्रमण किया गया और हमीद चौहान का उपनाम हठी राजा। ये थी साथियों आज की कहानी। सर आपने पूरी बुक रख दी, बुक तो कहां रखी है भाई? बहुत सारी बातें
बुक वाली बातें तो मैं कर ही नहीं, ये इतनी बातें कर रहा हूं, इसमें भी सोनू केता कम लिखाया है, तो मैं बुक की बातें कैसे करूं? इतनी बातें भी मैंने लिखने को डाली है। हाँ जी, चलना है? हाँ चाबी दे, मेरे को चलना है। तो इतनी बातें मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट 24% सीधी बात, नो बकवास वाली बातें मैंने यहाँ डाली है। बाकी बुकों में तो और खूब भरा पड़ा है, उतनी बातें मैं नहीं कर चुका हूं। तो बाकी की बातें अपन कल तो नहीं करेंगे, अभी कर लेते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं। इस दुर्ग के दो जोड़ीदार और हैं। उसके एक तो है इस दुर्ग की चाबी, रणथंभौर दुर्ग की चाबी और रणथंभौर दुर्ग की पृष्ठभूमि, दो की बात करते हैं। रणथंभौर दुर्ग की जो चाबी है वो कहलाता है जैन का किला सवाई माधोपुर में, और रणथंभौर दुर्ग की जो पृष्ठभूमि, जो सहायक दुर्ग है, वो कहलाता है खंडार का किला सवाई माधोपुर। खंडार के किले में एक तोप है, तोप का नाम है शारदा तोप। ये लीजिए आपके सामने है। क्या आ गया? जैन किला सवाई माधोपुर, जिसका उपनाम क्या हो गया? रणथंभौर की चाबी। यहां क्या लफड़ा हुआ था कि यहां अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के दौरान यहां का सेनापति था खिलजी का अलगू खां, सॉरी उलगू खां। उसने क्या किया, यहाँ का एक रक्षक था जिसका नाम था गुरुदास, उसकी हत्या कर दी थी। थोड़ा गड़बड़ बोल गया, और फिर उगलू खां को यह दुर्ग सौंपा। दूसरा हमारा खंडार किला, यहाँ खास बात आपको सादा तोप की करेंगे। खंडार किला सवाई माधोपुर में, यह जो दुर्ग है यह रणथंभौर दुर्ग का सहायक या बेक है। क्या है? बेक किला। अभी पिक्चर दिखा रहा हूं। यहाँ पर दो जैन मंदिर है। महावीर स्वामी जी का मंदिर है, जो महावीर स्वामी जी की पद्मासन मूर्ति है, यूं पांव को, दोनों पांव यूं करके और यूं बैठे हुए। और पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है, यू मूर्ति है। कौन सी? आदमकद मूर्ति। इसके अलावा यहाँ पर सादा तोप जो अष्ट धातु से बनी, अष्ट धातु कीमाड़ लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, वर्तमान की बात है। अष्ट धातु कीवाड़ लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, और अष्ट धातु से बनी तोप। क्या करें? शांति रखो। आप बोलो मत, एक मिनट, मैं इंग्लिश नहीं आती, इसे नोट करूं, ओके करूं, नोट नाउ या रीड। ये और यहाँ पर सादा तोप जो अष्ट धातु से निर्मित है। आओ दर्शन कर लेते हैं। क्या देखना पहले? रणथंभौर गुड़ी। हाँ, ओहो, बिना बोले पूरा देखने का प्रयास करें। पूरी तरह देखो, आप पहाड़ी में है, बाघ अभ्यारण्य भी है यहीं पर बना हुआ। जलाशय, छतरिया, दरगाह और बहुत से मंदिर, जिनमें से एक विश्व की देखो, दर्शक का हाथ जोड़ो। सोनू हाथ जोड़ना थे जोड़े। तो चलिए राजस्थान की फोर्ट सीरीज के एपिसोड फर्स्ट में डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं रणथंभौर फोर्ट के हिस्ट्री से लेकर यहाँ ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसमें आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये फोर्ट राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगलों के बीच स्थित है, जो कैपिटल सिटी जयपुर से साउथ में 149 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। यदि आप सवाई माधोपुर सिटी के बाहर से हो तो यहाँ आने की सबसे बेस्ट ऑप्शन है रेलवे और बस। एंड यहाँ स्टेशन के बाहर से आपको जीप्स और कैब मिल जाती है रणथंभौर फोर्ट के लिए, जो स्टेशन से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है।
और जीप से हम 50 रुपए के आसपास लेकर ड्रॉप कर देते हैं। तो वैसे आपको बता दूं रणथंभौर फोर्ट जाने वाला रूट सेम होने वाला है जो रणथंभौर नेशनल पार्क के थ्रू 125 पे जाता है। इसीलिए स्टेशन 6 किलोमीटर ड्राइव के बाद एंट्री होती है। आनंद लो, लुगायों की तरह बोलो मत बीच बीच में, आनंद लो इसका। 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है इस रोड का पार्क एरिया जहां पर आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स को लेकर आ सकते हैं। वैसे रोड की ओपन रहने की टाइमिंग से सुबह 6 से शाम 6। एक ना फेमस और हिस्टोरिक फोर्ट होने के बावजूद यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, आपको यहाँ पर शायद इसका रीजन इसके ऊपर मौजूद त्रिनेत्र गणेश भगवान का मंदिर का होने से है, क्योंकि यहाँ रणथंभौर को बहुत से अलग लॉजिकल स्थान है गणेश मंदिर के, जिस तरह का लोकेशन इसी वजह से यहाँ बुजुर्गों और चलने में असमर्थ नागरिकों के आदत का असर होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर 200 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और यहाँ फोर्ट के ऊपर तक पहुँचने के लिए टोटल 4 गेट्स यानी पुल क्रॉस करने होते हैं। शुरुआत होती है फर्स्ट गेट यानी नवलखा पुल से। इसके सामने एक मोटी दीवार बनाई गई है ताकि दुश्मन नवलखा लिखा है, नो लखा है, सही। इसके बाद सेकंड गेट है हाथी पुल जहाँ पर एक कटे हुए शेर की मूर्ति रखी हुई है जो एक राजा से गद्दारी करने के बाद इंसाफ की गवाही आ चुकी है। और थर्ड गेट है गणेश और यहाँ से आपको धीरे धीरे आसपास के पंचतंत्र का एरिया व्यू दिखना शुरू हो जाएगा। और आखिरी गेट है अंधेरी पुल। इसकी बनावट हिंदू प्लस मुगल कला को दिखाती है जहाँ की विंडो से कभी रानियां पुल पर सवारी करती थी। चलिए इसी गेट से एंट्री होती है रणथंभौर फोर्ट के ऊपरी एरिया में। वैसे इस फोर्ट में 3 और इमरजेंसी गेट्स हैं, दिल्ली पुल, सदर पुल और सूरज पुल, जो वर्तमान में पूरी तरह क्लोज है। ऊपर आके भी देखने को मिलता है रेड स्टोन पर घेरा हुआ रणथंभौर फोर्ट का विशाल प्लेन। यहाँ से फोर्ट की मोटी मोटी ऊंची दीवारों की लाइन के साथ आप यहाँ से अरावली का स्पेक्टेकुलर व्यू ले सकते हैं। ये फोर्ट पहाड़ियों और जंगलों के बीच